डॉक्टर आर के सैनी के यूट्यूब चैनल पर किसान भाइयों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पनपीट फसल जो हो जाती है, पानी मार फसल हो जाती है, क्या उसे उबारा जा सकता है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब छोटी फसल हो 15-20 दिन की और बारिश ज़्यादा हो जाए तो किसान की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो बहुत से किसान कोई कार्रवाई इस वजह से नहीं करते कि वो समझते हैं कि अब फसल बचेगी तो नहीं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है खर्चा करने का। लेकिन किसान भाइयों, अगर फसल उगने के बाद 10-15 दिन के अंदर या उगने से पहले बारिश हो जाती है, फिर तो मेरा विचार है कि फसल दोबारा बोना ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर फसल के अंदर नलाई गुड़ाई हो सकती है, फसल इस साइज़ की बढ़ गई है कि उसमें नलाई गुड़ाई या फाड़े या त्रिफाली चल सकती है, तो फिर हम पनपीट फसल को बचा सकते हैं। तो दो बातें हैं पनपीट में, एक तो ज़मीन दब जाती है जिससे जड़ों को हवा नहीं मिलती, और दूसरा जब जड़ों को हवा नहीं मिलती तो फसल खुराक भी नहीं ले पाती। तो ये इन दो बातों को हम ठीक कर सकते हैं अपने उचित समय पर कार्रवाई करके। तो आओ आगे वीडियो में देखते हैं कि कैसे पनपीट फसल को उबारा जा सकता है। ज़्यादा बारिश होने से तथा पानी खड़ा होने पर ग्वार फसल के मरने का खतरा बढ़ जाता है। पनपीट या पानी मार फसल के दो लक्षण हैं, एक तो पत्तों का पीला पड़ना तथा दूसरा पौधों का मुरझाकर सूखना। ये देखिए, एक किसान का खेत है, यहाँ पानी रुक गया था 2-3 दिन के लिए और फसल पीली पड़ गई थी। ये दूसरा खेत है जिसमें 3 दिन के लिए पानी भर गया था और फसल पीली पड़ के मुरझाने लगी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसी फसल को उबारा जा सकता है, क्या इसे बचाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है, लेकिन कार्रवाई बहुत शीघ्र करनी होगी। इससे पहले कि पत्ते बिल्कुल सूख जाएं या पौधे सूख जाएं, हमें इससे पहले कार्रवाई करनी होगी। तो क्या करना होगा किसान भाइयों, हमें दो काम करने हैं। एक तो जड़ों को हवा दिलवानी है और दूसरा थोड़ी खुराक का स्प्रे करना है। तो हवा दिलवाने के लिए नड़ाई गुड़ाई, हड़ाई या ट्रैक्टर के साथ, और खुराक के रूप में प्रति 100 लीटर पानी में 800 ग्राम यूरिया या 1 किलो NPK का स्प्रे करना होगा तुरंत, जैसे खेत बतलाता है। तो ये कैसे करें? अगर खेत में पानी रुका है तो इंजन या मोटर चलाकर तुरंत खेत का पानी निकालें। और दूसरा काम, खेत बतराते ही कसिया कसोला या त्रिफाली चलाकर फसल की नड़ाई करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मशीनरी का सहारा लें। ट्रैक्टर के साथ आप त्रिफाली, फाड़े, जाल, कल्टीवेटर, सीलर, ये सब आदि जोड़कर फसल को, खेत को पोला और ज़मीन को नरम करें ताकि उसमें जड़ों को हवा मिल सके। आजकल देखिए, बहुत से औजार इस काम के लिए बाज़ार में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। आप फसल की उम्र और जिस हिसाब से आपने बिजाई की है उसके हिसाब से आप उचित औजार चुनकर खेत में ये फाले या जाल चला सकते हैं। ये देखिए, किसान का खेत पनपीट हो गया था तो उसने यही काम किया। ये 15-20 दिन की फसल है सिरसा ज़िले में, तो उसने फाले चलाकर, या जाल कहते हैं लोग, जाल चलाकर फसल को की जड़ों को हवा दिलवाई। और बाद में हमने जब निरीक्षण किया तो बहुत अच्छी फसल यहाँ पे हुई थी। तो आप भी कर सकते हैं। जिन खेतों में उखेड़े की ज़्यादा समस्या है तो वहाँ पनपीट होने के साथ साथ उखेड़ा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि पानी के संपर्क से फंगस एक्टिव हो जाती है। तो इसके लिए उखेड़ा का इलाज भी आपको करना होगा। तो क्या करें कि खड़ी फसल में कार्बनडाजिम से ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब है दवाई को पानी में घोल के और मोटे फव्वारा बनाकर फसल की, पौधों की जड़ों में दवाई को डालने को ड्रेंचिंग कहते हैं। इससे भी दवाई जड़ों में चली जाएगी तो खेड़ा की फंगस है वो मर जाएगी। एक सफलता की कहानी बताते हैं। किसान ने हमारे कहने अनुसार ये दो कार्रवाई की थी। एक तो उसने तुरंत यूरिया का स्प्रे किया और दूसरा नड़ाई गुड़ाई की। तो ये शुरू में उसकी फसल थी, जब यहाँ 2 दिन पानी रुका था खेत में, तो उसके बाद जब उसने 2 कार्रवाई की तो उसकी फसल 70 से 80% तक बच गई। ये देखिए, बाद में
कार्रवाई करने के बाद उसकी फसल किसान की कितनी बढ़िया फसल ने बढ़वार ली है। जानकारी अगर किसान भाइयों अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।